Very good morning to all of you. As you all know, second term 2 second CBSE exam is about to start. So today we will discuss the MySQL topic, which is MySQL, and inside the MySQL how we can create the table with simple constraint and how we can insert to record. These two things we will discuss in today's video. So now we will start. अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास MySQL में टेबल कैसे बनाते हैं और MySQL में टेबल बनाने का क्या सिंटैक्स है। और सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, MySQL प्रॉम्प्ट पे जाके MySQL प्रॉम्प्ट इस पे जाके आप सबसे पहले अगर कोई बना बनाया डेटाबेस है तो आप उसको यूज करेंगे, नहीं तो खुद नया डेटाबेस आप बना सकते हैं। डेटाबेस बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है, 12th साइंस, ठीक है। ये मैंने कमांड लिख दी है। इस कमांड से क्या होगा, मैं एक डाटाबेस मैंने बना ली जिसका नाम क्या है, 12th साइंस। अब इस डाटाबेस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल को बना सकते हैं। बट अगर आपको ये देखना हो कि यहाँ पर हमारे पास 12th साइंस डाटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स पहले से हैं, तो आप क्या कमांड यूज कर सकते हो, शो टेबल्स। अगर शो टेबल्स कमांड लिख देंगे तो क्या होगा, जितनी भी टेबल्स हमने अभी डेटाबेस बनाया है, अभी तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं होंगी क्योंकि हमने अभी बनाया, बट और कोई भी डेटाबेस आप देखना चाह रहे हो तो उसके अंदर की शो टेबल्स कमांड उस डेटाबेस के अंदर की टेबल्स को शो कर सकता है, ठीक है। और अगर आप MySQL में बाय डिफॉल्ट कितने डेटाबेस बने हुए हैं ये आपको देखना है, तो आप क्या लगा सकते हो, कमांड शो डेटाबेसेस है, ये कमांड आप इसमें लगा सकते हो। ये कमांड आपको MySQL में जितने भी पहले से डाटाबेस बने हुए हैं वो शो कर देगा। डेटाबेस बनाना इसलिए जरूरी है या फिर कोई प्रीवियसली बना बनाया डेटाबेस यूज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना डेटाबेस के यूज करे हुए हम किसी टेबल को नहीं बना सकते। फर्स्ट हमें कोई भी डेटाबेस को ओपन करना है, देन वी कैन क्रिएट अवर टेबल इनसाइड द डेटाबेस। अब हम देखते हैं कि हम 12th साइंस डेटाबेस के अंदर जो मैंने अभी बनाया हुआ है इसके अंदर हम कैसे टेबल्स को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे किसी डेटाबेस को ओपन करना है या यूज करना है, उसके लिए कमांड होता है MySQL प्रॉम्प्ट पे सिंपली आप लिख दें यूज और डेटाबेस का नाम। इससे क्या हो जाएगा, जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे, वैसे ही हम जो भी टेबल बनाएंगे या टेबल्स बनाएंगे वो 12th साइंस डेटाबेस के अंदर बनेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक आपके सामने स्ट्रक्चर लिखते हैं कि 12th साइंस डाटाबेस के अंदर एक हम टेबल बनाने जा रहे हैं। इस टेबल का नाम है स्टूडेंट, और इस टेबल में हम क्या क्या चीजें लेना चाहते हैं, स्टूडेंट की आईडी, ठीक है, उसका स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की एज, ठीक है, उसकी क्लास, ठीक, उसका हम ईमेल आईडी, ठीक है। इतनी सारी चीजों को लेते हुए मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूं और उसके अंदर फिर मैं आपको 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहूँ। अब यहाँ पर हमने जो टेबल आपको बनाने को दी थी उस टेबल को आपको बनाना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना है क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम, मैंने टेबल का नाम क्या लिया था, स्टूडेंट, तो आप यहाँ क्या लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट्स में एक एक करके वो सारी फील्ड्स लेंगे जो हमने देखा था। फर्स्ट फील्ड हमारी थी या फर्स्ट कॉलम का नाम हम कह सकते हैं क्या था, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके कि अगर स्टूडेंट आईडी न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू के लिए कई डेटा टाइप सपोर्ट करते हैं।
यहां पर मैं इंट डेटा टाइप का यूज कर रहा हूं और स्टूडेंट आईडी की वैल्यू डुप्लीकेट एंटर ना हो, इसलिए मैं इस पर कंस्टेंट प्राइमरी की का यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कॉलम लिख लिया। अब सेकंड कॉलम था स्टूडेंट का नेम। स्टूडेंट नेम, नेम हमेशा किसमें होता है? कैरेक्टर्स में होता है। कैरेक्टर्स के लिए हम जो टाइप यूज करते हैं MySQL में कौन सा होता है? वैरकर। यहाँ पे हम इसका क्या लिखते हैं? 20 का मतलब स्टूडेंट्स नेम कैरेक्टर्स में होगा, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का हो सकता है, इससे बड़ा नाम नहीं स्टोर होगा। तीसरा हमारे पास क्लास है, तीसरा कॉलम का नाम क्लास है। ठीक है, जैसे हम क्लास लिखेंगे तो क्लास भी कैसा होगा? 12th A, 12th B, 12th C। तो इसमें हमारे पास रोमन भी है, ABCD भी है, तो इसको भी हम कैसा कंसिडर कर सकते हैं? कैरेक्टर वैल्यू। तो हम इसको भी क्या लेंगे? क्लास को वैरकर 20। क्लास तो 3-4 कैरेक्टर की होगी, इसलिए 20 कैरेक्टर का नहीं ले लें, हमने यहाँ 5 का लिख लिया। ठीक, मैक्सिमम 12th A, 12th B, 11th A, तो 5 आपका कैरेक्टर्स में हो जाएगी क्लास। ठीक है, स्टूडेंट की एज इंटीजर में ले रहे हैं, INT में ले रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ईमेल आईडी है उसका, ईमेल आईडी, ये भी ईमेल आईडी भी अल्फान्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होती है, इसको भी किसमें लेंगे? और लास्ट में सब ब्रैकेट करने के बाद क्या लगा देंगे हम यहाँ पर? सेमीकोलन। जैसे इस कमांड को हम रन करेंगे तो MySQL प्रॉम्प्ट पे क्वेरी ओके या इस तरीके का मैसेज आ जाएगा, क्वेरी ओके। अगर कोई कमांड में एरर नहीं है तो क्वेरी ओके 0 रो इस तरीके से आ जाएगा। और जो हमारा इससे पहले हमें डेटाबेस था 12 साइंस, उसके अंदर एक टेबल तैयार हो जाएगी, बट वो टेबल कैसी है? अभी एम्प्टी। उसमें कितने कॉलम्स आ जाएंगे? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास, ईमेल आईडी, एज और ईमेल आईडी। ये 1 2 3 4 5 कॉलम की एक टेबल तैयार हो चुकी है, बट स्टिल दैट टेबल इज एम्प्टी, नो वैल्यूज आर रिटन इनसाइड द स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पे मैंने प्राइमरी की का आपको बताया। ठीक है, और कंस्टेंट मैंने नहीं डिस्कस करे, इंट बताया आपको, वैरकर बताया। ठीक है, तो जनरली आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको स्टूडेंट न्यूमेरिक वैल्यू लेना है तो आप इंट या आप कह सकते हो वैरकर में ले सकते हो। बट अगर आपको क्या करना है, कोई इंटीजर वैल्यू लेना है तो फिर आप इंट, इंटीजर, टिनी इंट, स्मॉल इंट, है ना, इस तरह के डेटा टाइप यूज कर सकते हो। और वैरकर मतलब कैरेक्टर वैल्यू को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब हम इस टेबल के अंदर कैसे 2 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। अभी हम आपको बताते हैं कि जो मैंने टेबल अभी बनाई हुई है उसके अंदर हम कैसे कोई वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। टेबल तो बन चुकी है पर टेबल के अंदर कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम क्या कमांड यूज लिखेंगे? MySQL प्रॉम्प्ट पे आप सिंपल इंसर्ट क्या लिखेंगे? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम हमारा क्या था? स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमें एक कीवर्ड लगाना पड़ता है वैल्यूज, है ना। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल का नाम हो जाएगा और वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास जैसी जैसी वैल्यू उनको हम सीक्वेंस से लिखते जाएंगे। स्टूडेंट आई न्यूमेरिक में होती है, मैंने ये वैल्यू लिख दी। स्टूडेंट का नेम हम देना चाहते हैं राजीव कुमार, ये अल्फाबेटिकली वैल्यू ये किस कॉलम में चली जाएगी? हमारे स्टूडेंट नेम। फिर उसकी क्लास, क्लास भी वैरकर में थी, वैरकर की वैल्यू को आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में दो, 12th हो गई। फिर उसकी एज थी, एज न्यूमेरिक थी, मैंने यहाँ पे लिख दी न्यूमेरिक। फिर उसकी ईमेल आईडी थी, ईमेल आईडी में वैरकर में लिए था, सपोज उसकी ईमेल आईडी ये है। ठीक है, तो मैंने ये इस तरीके का लिख दिया। ठीक है, बस यहाँ पे आप इस चीज का ध्यान रखिए कि हर वैल्यू के बीच में कॉमा लगेगा, यहाँ पे कॉमा लगेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। लास्ट ब्रैकेट के बाद जो ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होगा वो यहाँ क्लोज होगा, लास्ट में सेमीकोलन लगेगा। और दूसरा क्या है
कि जो स्ट्रिंग वैल्यू है या जो वेरकेर में वैल्यू है डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में आएगी, और जैसे ही करेंगे तो हमारी टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका होगा। ठीक है, अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है फिर से आप सेम कमांड यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। ये ध्यान रखिए आप डुप्लीकेट वैल्यू मत दीजिए। अगर आपने गलती से भी यहाँ 10124 अगेन लिख दिया तो वो रिकॉर्ड को इंसर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इस वाली की पे जो हमारी स्टूडेंट आईडी वो प्राइमरी की सेट है। प्राइमरी की डजंट एक्सेप्ट द डुप्लीकेट वैल्यू। कॉमन लगा दिए, अमित मैंने नाम दे दिया, दूसरे स्टूडेंट की क्लास मैंने 12th भी कर दी, एज उसकी मैंने 16 कर दी, और ईमेल आईडी मैंने कर दी xyz@gmail.com। ठीक है, सेमीकोलन एंटर। तो फिर जैसे ही आप इसको इन दोनों कमांडों को चलाएंगे ऐसे ही आप अगेन इन कमांडों को रिपीट करते जाएंगे तो हमारी टेबल्स में क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड्स फिल हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपको इस टेबल की डिटेल देखना है तो आप क्या कमांड चलाएंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। जैसे ही कमांड चलाएंगे तो स्टूडेंट टेबल की इंफॉर्मेशन माइस्कल टेबल नीचे आ जाएगी, जिसमें आपके पास 2 रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपको इतना समझ में आया होगा जो मैंने बताया यहाँ पर कि किस तरीके से हम टेबल बनाते हैं, किस तरीके से प्राइमरी की सेट करते हैं, साथ ही साथ हम क्या इसमें 2 रिकॉर्ड हमने कैसे यहाँ पे इंसर्ट करके देखा है, और सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट कमांड से हमने इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना सीखा। I hope you understood these 2 things. In the next video, we will also learn how to create the table with different constraint. Thank you.